चीजों से भागना नहीं, उसे एक्सेप्ट करना सीखो। जी हाँ दोस्तों, हम जाने अनजाने कुछ गलतियां करते हैं जो कि हर व्यक्ति करता है, क्योंकि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो हमें उसे स्वीकार ना आना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति अपनी जगह रहेगी। आप उसको स्वीकारें या ना स्वीकारें, लेकिन वो परिस्थिति जैसी है उसमें आपको रहना पड़ेगा। इसलिए चीजों को एक्सेप्ट करना सीखे कि आज मेरे पास जो है, जैसा है, स्वीकार है, मुझे एक्सेप्ट है, मैं उसमें खुश हूं, चाहे वो आपके लिए दुख हो चाहे सुख हो। अब इसके पीछे कारण क्या है? जाने अनजाने हम परेशान इसी वजह से हो रहे हैं। दुख की परिस्थिति आती है, हमें ये चीजें नहीं चाहिए, हम यही सोचते कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होने चाहिए थे, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, पीछे से मैंने क्या किया होगा जो आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम कहीं ना कहीं उससे भागने का प्रयत्न भी करते हैं, जाने अनजाने अपने कर्म से भाग रहे हैं या फिर उन चीजों से, परिस्थिति से भागने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि ना हम उनसे भाग सकते हैं और हमें वो भोगनी भी पड़ेगी। चाहे परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। आज चाहे हमारे पास ये हो, उसको भी हमें भोगना है, और जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो हमारे पास ना हो, तब भी हमें जीवन जीना है। तो चीजों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, क्योंकि जितना हम एक्सेप्ट करेंगे उतने अंदर हमारी जो इंद्रियों की कामनाएं हैं वो कम होगी, क्योंकि इंद्रियों की कामना कम होगी तो हमारा जीवन वैसे ही ऑलमोस्ट अच्छा होने वाला है। क्योंकि हम कल्पना करते हैं कि आज जो हमारे पास है इतना शायद किसी और व्यक्ति के पास नहीं है, और जितना हमारे पास है इससे कई अधिक वाले व्यक्ति भी हैं। तो हमें चीजें एक्सेप्ट करनी आनी होगी, क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं की तो ये चीजें, ये परिस्थिति और भी ज्यादा दुर्लभ होने वाली है। क्योंकि प्रभु श्री राम को जब वहां पर राज तिलक होने वाला था, अगले ही दिन उनको वनवास मिल गया और उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया उसको, कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, क्योंकि भविष्य किसी को नहीं पता। आज हम सुख में हैं, पता चला दुख आ गया, अगले दिन ही दुख आ गया, क्योंकि भविष्य किसी को नहीं पता। वर्तमान में कहते हैं ना, खुशी हमेशा वर्तमान में है, न पास्ट में है न फ्यूचर में है, खुशी हमेशा प्रेजेंट में, वर्तमान में है। इसलिए वर्तमान में रहना सीखो कि आज जो है वो सो है, अब उसमें खुश रहना है। अगर हम भविष्य की चिंता करते रहेंगे तो करते ही रहेंगे, क्योंकि भविष्य में जो होना है वो होकर रहेगा। अगर अच्छा भी रहेगा तो भी हम चिंतित रहेंगे, तो फिर खुशी किस बात की। और बुरा भी होगा, और इतने समय से हम जो खुशी के टाइम पे सोचते हुए आ रहे हैं, तब भी वो समय हमारा व्यर्थ हो जाएगा। तो चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो कि जो है मेरे पास ये है, ये एक्सेप्ट है। जो मेरे पास कंडीशन आ रही है एक्सेप्ट है। पता चलेगा आपको संघर्ष की भावना मिल रही है, आपके अंदर मैं और अहंकार का क्षय हो रहा है, मैं और अहंकार नहीं है, तब आप अपने जीवन में देखोगे कि आप अलग ही माइंडसेट के साथ फील्ड में उतरोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि मुझे जैसी परिस्थिति एक्सेप्ट करनी है। हम लाइफ में बहुत सी बार ये देखते हैं कि हमारी जैसे बाइक है, बाइक में पेट्रोल तो हम फुल करा सकते हैं, टायर में हवा चेक कर कर उसको फुल कर सकते हैं, लेकिन रास्ते में अगर पंचर गाड़ी हो जाएगी तो क्या उसको आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको उस कंडीशन में। यही जीवन की लीला है। जब बाइक पंचर हुई तब आपने एक्सेप्ट की, आपने पेट्रोल का इंतजाम किया, आपने टायर में हवा भरवाई, सारी चीजें अच्छी से करवाई, गाड़ी की सर्विस करवाई, लेकिन टायर पंचर होना आपके हाथ में नहीं है। ऐसे ही परिस्थिति, आज हम काम कर रहे हैं, पैसे का लेखा जोखा है, इमरजेंसी फंड हमने रख रखा है, लेकिन आने वाली परिस्थिति क्या होने वाली ये हमें नहीं पता, और वो हमें हर हाल में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए एक एक्सेप्ट करने की आदत डालो कि चाहे परिस्थिति जैसे भी हो, स्वीकार है, क्योंकि हमें एट द एंड वो स्वीकार करनी ही पड़ती है। आप चाहे उसमें हंसो चाहे रो, इससे प्रकृति को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें भोगना है। क्योंकि जब हमारी बाइक पंचर हो जाती है तो हमको पता है ये परिस्थिति है, अब हमको इसको पैदल मैकेनिक के पास तक ले जाना है, अब हमको उसको ले जाना है। ये तो नहीं है कि हम बाइक को कहीं रास्ते में खड़ा करके हम पैदल चल जाएंगे, पैदल करके चल भी जाएंगे, फिर भी हमको ही लेके आनी पड़ेगी। तो एट द एंड वो परिस्थिति है, वो भोगनी तो पड़ेगी ही आपको। तो जीवन में जितनी चीजें आप एक्सेप्ट करते जाओगे, जैसे जो भी परिस्थिति आ रही है, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जितने भी हमें हमारे कर्म मिल रहे हैं, सब चीजें एक्सेप्टेड, सब चीजें एक्सेप्टेड। भाई जो मिल रहा है हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है। आज जो सुख मिल रहा है हमारे कर्मों के अनुसार है, आज जो दुख मिल रहा है हमारे कर्मों के अनुसार है। जो आज हमें कहे कि मानव हम बने हैं तो हमारे कर्मों के अनुसार मिले, कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो हमारे मानव जन्म हुआ है, जभी तो भगवान ने हमें बुद्धि दी है। लेकिन हम करते क्या है, परिस्थिति से भागने का प्रयत्न करते हैं कि आज दुख आ गया है, कैसे न कैसे इससे भागा जाए। लेकिन नहीं, वो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो आपके कर्मों का लेखा जोखा एक गट्ठर है। आज भुगतोगे, फायदे में रहोगे, अगर ये आगे तक जाएगा थोड़ा सा और मल्टीपल हो जाएगा, फिर भोगना पड़ेगा, भोगना निश्चित है। तो हमें एक क्या स्वीकार करने की आदत डालनी होगी। आज जो भी परिस्थिति से हर व्यक्ति उसमें चिंता में है,
हर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, हर व्यक्ति इतनी ज्यादा विचारों को लेकर बैठा है और बार बार वो यही प्रयत्न कर रहा है कि कुछ मेरी वजह से हुआ है, कुछ ये हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें लाइफ में चल रही है, कोई किसी को निमित्त बन रहा है, कोई किसी कहीं कि कोई ना कोई ऐसी चीजें कर ली कि स्वयं मतलब अपने ही साथ घटना कर ली। तो सारी चीजें हैं, लेकिन व्यक्ति को एडजस्ट स्वीकार करनी पड़ेगी कि ये हमारे सब कर्मों का ही खेल है, क्योंकि किसी को निमित्त बनाया जाएगा, किसी को वो भोगना पड़ेगा। आज हमारी लाइफ में दुख आया है तो हमारे कर्मों के अनुसार ही आए हैं। आप उसको स्वीकारो चाहे ना स्वीकारो, आप चाहे उसको अपनाओ चाहे उससे भागो, सारी कंडीशन आप ही के साथ अप्लाई होती हैं। तो आप उसको स्वीकारो कि हाँ दुख आया मेरे कर्मों का है, भुगतना मुझे जब भी आज आ गया, ठीक है, भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। जाने अनजाने जो भूल हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और इस जो कर्म बना इसको मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। अब जब आप उसको भोगोगे तभी तो अच्छा कर्म आगे आके वो सुख की अनुभूति आपको होगी, क्योंकि स्वीकार तो आप नहीं करोगे तो भी वो स्वीकार करना पड़ेगा। तो हंसकर ही स्वीकार करने में क्या बुरा है, क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत मोड़ आते हैं। लाइफ में कहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, किसी के आज तो किसी के कल, किसी के परसों। तो एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट करने से क्या होगा, जीवन में इतनी चिंताएं नहीं आएगी, न डिप्रेशन का शिकार होंगे, क्योंकि हमको पता ही हमारे कर्मों का खेल है, हमें भोगना है, हम इसके लिए तैयार हैं। नहीं भी हो तो भी हमें ये स्वीकार है। तब आपकी मेंटली जो कंडीशन है वो परिवर्तित हो जाएगी ऑलमोस्ट। कारण क्योंकि आप इसके लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन आपको मन से स्वीकार है कि हाँ भाई ये मेरा ही किया दराया है, मेरा ही कर्मों का लेखा जोखा है, जाने जाने कोई भूल हुई होगी, पिछले जन्म में हुई होगी या फिर कुछ भी हुआ होगा, मुझे स्वीकार है। प्रकृति ने मेरे पास भेजा है, मुझे स्वीकार है। इसमें मेरा उद्धार होना है, बुरा होना है, वो प्रकृति जानती है। क्योंकि नल नील को एक श्राप मिला था बचपन में, वो ऋषि मुनियों की चीजों को फेंक कर आते थे और ऋषि मुनि उनसे परेशान होकर उनको श्राप दे दिया कि जो भी चीज ये पानी में फेंकेंगे वो तैरने लग जाएगी। ये श्राप ऋषि मुनियों ने दे दिया नल और नील को। लेकिन भविष्य में जाकर नल नील प्रभु श्री राम के काम आए। वही पानी में उनके द्वारा फेंक के गए पत्थर पानी में तैरते हुए नजर आए और ये कहा था कि नल नील को एक वरदान प्राप्त है। तो भगवान श्री राम ने यही कहा उनसे कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर हम बताते तो ये लीला खत्म हो जाती। तो श्राप कहां जाकर वरदान बना। उस समय वो सोच रहे थे कि हमारे साथ ये क्या हुआ, लेकिन प्रकृति उनको कहां ले गई कि वो प्रभु श्री राम भगवान तीनों लोक के स्वामी उनके काम आए। अब उनका कितना बड़ा सौभाग्य था। जाने अनजाने आज हमारे पास दुख आया है, हम उसको कोस रहे हैं, पछता रहे हैं, हमारी वजह से किसी का बुरा हुआ या फिर किसी की वजह से हमारा बुरा हुआ। तो बहुत सारी चीजें हम जाने अनजाने अपने माइंड में ठूस रहे हैं। ठूसना बंद करेंगे तो हम अच्छे से जी पाएंगे। भाई जो है उसके कर्म है, हमारे कर्म है। क्योंकि जो पूरा प्रारब्ध बना है, जो पूरे रिश्तेदार मिले हैं, यार दोस्त मिली है, फैमिली मिली है, पड़ोसी मिले हैं, तो ये सब हमारे कर्मों का और प्रारब्ध का खेल है। आज जो व्यक्ति आपसे टकरा रहा है, कोई आपके पैसे खा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज हुई होगी, हमने पैसे खाए होंगे या फिर आज ये पैसे खा रहा है तो अगले जन्म में लौटाने भी आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज, कोई भी कर्म व्यर्थ हो जाएगा, आपका कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। जाने अनजाने हम ये सोच रहे हैं कि यार इसने ये किया, इसने ये किया, सब अपने अपने कर्मों का खेल हो रहा है। वो अपना प्रारब्ध भोग रहा है, आप अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उसके में टांग अड़ जा रहे हैं, उसका खेल बिगड़ रहा है, उसको लग रहा है कि आपकी वजह से हुआ है। नहीं, ये प्रारब्ध का खेल है। इसने कभी ना कभी आपका बिगाड़ा होगा, आज आपने बिगाड़ दिया। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो कहीं ना कहीं एंड ये लेखा जोखा सबका चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि आज जो हमको रिश्तेदार मिले हैं, ये कोई अलग से तो आया नहीं है, ये भी हमारे प्रारब्ध में है। इनके से हमारा जो लेना देना है वो सब हमें भोगना पड़ेगा। कोई आपसे रूस रहा है, कोई मटक रहा है, कोई टांग अड़ जा रहा है, कोई रिश्ते तोड़ रहा है, ये सब अपने अपने कर्मों का, अपने अपने प्रारब्ध का लेखा जोखा सब भोगने के लिए आए हैं। क्योंकि जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं है, किस फैमिली में हमारा जन्म होना है ये तो प्रारब्ध से ही निश्चित होता है ना। कहाँ के इसको कष्ट मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ क्या होगा, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे कर्मों के, हमारे जो संचित कर्म हो गए, प्रारब्ध बना, उसके बाद शरीर का निर्माण हो, उसी अवस्था के हिसाब से हमको वहां पर भेजा गया है। ये रिश्तेदार मिलने हैं, ये पड़ोसी मिलने हैं, ये माता पिता मिलने हैं, ये भाई बहन, ये सारी चीजें आपको मिलनी है और इनके बीच में आपको प्रारब्ध भोगना है। सुख दुख सब चीजें आपको भोगनी है और अपनी बुद्धि के अनुसार नए कर्म करने हैं, वही आगे प्रारब्ध बनेगा फिर से। तो जाने अनजाने हम इन चीजों को भूल जाते हैं। तो चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। जीवन में चीजों को एक्सेप्ट जितना करोगे, मन की शांति उतनी ही आएगी। क्यों भाई, हम स्वीकार नहीं करेंगे तब भी हमें करनी है, हम चाहे रोकर करेंगे तब भी हमें करनी है, हम चाहे हंसकर करेंगे तब भी हमें करनी है। करनी तो हर हालत में हमको देखना है कि हम किस परिस्थिति में करना चाहते हैं।
स्वीकार करेंगे, मन थोड़ा और मजबूत होगा, आपको डराएगा धमकाएगा नहीं, परेशान नहीं करेगा, शांति के साथ आप उस जीवन को निकल जाएंगे। रोएंगे तो जितना आप 10% रोएंगे 100% आपको मन ऑलमोस्ट रुलाने वाला, ये बात आप ध्यान रखें। और हंसकर आपने उसको भोग लिया तो हो सकता है एक बार हंसी नहीं आए लेकिन स्माइल जरूर रहेगी। तब आपको एहसास होगा कि हाँ, एक्सेप्ट करना ज़्यादा जरूरी है, चीज़ों को स्वीकारना ज़्यादा जरूरी है जीवन में। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि भोगनी हमें हर हालत में पड़ेगी, हमारे ही कर्मों का खेल है। धन्यवाद।